आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा प्रश्न यहाँ पर स्थिर विद्युत में गॉस नियम लागू नहीं होगा यदि चुंबक एकल ध्रुव उपस्थित हो, प्रकाश चाल एक सार्वत्रिक नियतांक न हो, व्युत्क्रम वर्ग नियम पूर्णतः सत्य न हो, विद्युतीय आवेश क्वांटीकृत न हो। तो देखो, जैसे कि हम बात करते हैं गॉस नियम की, तो गॉस नियम जो होता है, गॉस नियम, ठीक है, तो किस पर आधारित होता है? वो होता है व्युत्क्रम नियम पर आधारित होता है। व्युत्क्रम नियम पर आधारित होता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो हमारा होता है E बराबर एक आवेश के कारण Q बराबर एक बिंदु P पर बात करते हैं, P पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है? E बराबर K Q बटा R स्क्वायर। R यहाँ पर क्या होता है? ये वाली जो दूरी होती है, ये वाली जो दूरी होती है वो R होती है हमारी, ठीक है। तो व्युत्क्रम नियम होता है, तो यहाँ पर हमारी जो दूरी होती है वो R के समानुपाती, R के व्युत्क्रम के स्क्वायर के समानुपाती होती है यहाँ पर। तो ई समानुपाती हमारा कितना होता है? 1/r स्क्वायर, मतलब कि व्युत्क्रम नियम हो गया। तो व्युत्क्रम आर स्क्वायर के व्युत्क्रम हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र। अब देखो, जैसे कि हम कहते हैं कि अगर व्युत्क्रम वर्ग नियम पूर्णतः सत्य नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो व्युत्क्रम नियम यहाँ पर लागू कैसे कर सकता हूँ? जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पर आवेश ले लिया Q। अब हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर मान लेते हैं कि गाउसियन पृष्ठ मान लेते हैं इसके चारों ओर, ठीक है। तो गाउसियन पृष्ठ किस प्रकार का माना जाएगा? हमारा एक गोला माना जाएगा। तो गोले पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र निकालना चाहता हूँ तो एक यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा ले लिया मैंने, ठीक है, इसके क्षेत्रफल का, तो ds ले लिया। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हमारा मान लिया कि E है, तो E डॉट डी एस हमारा जो होगा, E डॉट डी एस जो होगा वो बराबर क्या होता है? Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हमें पता है, गाउस का नियम होता है ये, ठीक है, गाउस का नियम, गाउस का नियम। तो यहाँ पर हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र होता है, गाउस का नियम, और जो हमारे पास ये कूलाम का नियम एक तरह से, ठीक है, कूलाम नियम, तो कूलाम नियम, तो गाउस का नियम और कूलाम नियम यहाँ पर एक दूसरे के तुल्य है। तो कैसे है? देखो, गाउस के नियम से हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये ई यहाँ पर हमारा निश्चित होता है, और डी एस मतलब कि डी एस इस प्रकार कर देता हूँ, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू यहाँ पर क्या है? इसके परिबद्ध, मतलब कि इसके अंदर जितना भी आवेश तो वो क्यू है, और एप्सिलॉन नॉट। अब डी एस की बात करूँ तो इसका पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? डी एस मतलब कि समाकलन करेंगे छोटे छोटे टुकड़े को, तो 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आर यहाँ पर क्या होती है? मान लिया कि दूरी हमारी, ठीक है, तो आर यहाँ पर बड़ा आर लेकर चल रहे हैं, तो बड़ा आर ले लेते हैं। तो ई डॉट 4 पाई r स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहाँ से अगर मैं ई निकालता हूँ, विद्युत क्षेत्र निकालता हूँ, तो के क्यू बटा कितना आ जाता है? के क्यू नहीं है यहाँ पर, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट तो है ही, और 4 पाई r स्क्वायर इस प्रकार लिख सकता हूँ। अब देखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकता हूँ? के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ये विद्युत क्षेत्र आ गया, मतलब कि कूलाम्य नियम ही आ गया ये, ठीक है, कूलाम्य नियम आ गया। तो कूलाम्य नियम और यहाँ पर गाउस का जो नियम है वो एक दूसरे के तुल्य है। इसमें मतलब है कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र होता है वो जो दूरी होती है उसके व्युत्क्रम के वर्ग के समान, यहाँ पर समानुपाती होता है। या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो व्युत्क्रम वर्ग नियम है वो लागू होता है, ठीक है। तो इसे हम व्युत्क्रम वर्ग नियम कहेंगे, व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो व्युत्क्रम वर्ग नियम हो गया, या फिर कूलामी नियम, या फिर गॉस का नियम भी इसी के तुल्य है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर मान लो कि इसमें कोई यहाँ पर परिवर्तन आता है, मतलब कि आर स्क्वायर में व्युत्क्रम में परिवर्तन आ रहा है, तो हमारा गाउस का नियम भी फेल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि गाउस का नियम भी तो वही बता रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा व्युत्क्रम वर्ग नियम पूर्णतः सत्य नहीं होगा, तो गाउस का नियम भी लागू नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पर सही होगी, ठीक है। विद्युतीय आवेश क्वांटीकृत न हो, देखो अगर क्वांटीकृत नहीं हुआ, क्वांटीकृत नहीं हुआ तो मैं क्या मान सकता हूँ यहाँ पर? क्यू जो है, देखो हमने कह दिया कि एक कूलाम है। अब एक कूलाम चाहे 1.1 गुना सी कर दे सकते हैं, या फिर 1.6 गुना 10⁻⁻19 है, ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं। या फिर 2 गुना, मुझे 2 बनाना है, ठीक है, 2 कूलाम यहाँ पर कह देता हूँ। 2, मेरा जो आवेश है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 2 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर है, ठीक है। देखो, इस 2 को मैं क्या कर सकता हूँ? या तो मैं कह सकता हूँ कि 2 किस प्रकार आ सकता है? ये आ सकता है 2 मेरा 2/5 मैंने आवेश लिया, टुकड़े कर दिया मैंने एक आवेश के 2/5, और यहाँ पर 1/5/1, ठीक है, ये 2 टुकड़े कर दिया मैंने, सॉरी 3/5, तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो कुल आवेश मेरा क्या हो गया? यहाँ पर योग हो गया,
तो योग हो गया, अभी भी तो वही आ रहा है। देखो ये 8/5 कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, तभी 2 निकल के आता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर किस प्रकार आ सकता है? अगर क्वांटीकृत नहीं हुआ तो 2/5 और 8/5 एक आवेश का 2 हिस्से कर सकता हूँ, जो कि क्वांटीकृत रूप नहीं है। तो अगर ये क्वांटीकृत रूप नहीं है, तब भी तो मेरा आवेश इस पृष्ठ के अंदर उतना ही रहेगा। चाहे मैंने टुकड़े किए इस प्रकार किए कि मैंने यहाँ पर दशमलव में टुकड़े कर दिए, तब भी मेरा इसी प्रकार रहेगा। अगर क्वांटीकृत रूप यहाँ पर लागू नहीं हुआ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि गाउसियन नियम यहाँ पर क्वांटीकृत रूप से प्रभावित नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि चुंबकीय एकल ध्रुव उपस्थित हो। अगर चुंबकीय एकल ध्रुव उपस्थित हुआ तो देखो हम क्या करते हैं कि जैसे कि चुंबक का एक सिरा हमने ले लिया, ठीक है, एक ध्रुव हमारे पास, तो एक ध्रुव को हम एक आवेश की तरह मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं हुआ, हम निकालते हैं इसके कारण विद्युत क्षेत्र, तो हम निकाल सकते हैं जैसे कि हमने क्यू के लिए निकाला था, वैसे ही हम एन के लिए भी निकाल सकते हैं। गाउस का नियम वहां पर भी लागू हो सकता है। ठीक है, तो गाउस का नियम लागू होगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं कि एकल ध्रुव उपस्थित हो, चुंबकीय एकल ध्रुव उपस्थित हो, तो क्या गाउस का नियम लागू नहीं होगा? तब भी लागू होगा यहाँ पर, तो ये गलत हो गया हमारा। प्रकाश चाल एक सार्थक नियतांक न हो। देखो प्रकाश चाल का गाउस के नियम से कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, तो इसका तो कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।